हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज की इस वीडियो में हम इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो में हम इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं इनकम्पैटिबिलिटीज़ के, उसमें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के जो सब टाइप्स होते हैं ये इस वाले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी के जो टाइप्स है वो आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। So let's start with incompatibility in prescriptions. Incompatibility occurs as a result of mixing of two or more antagonistic substances and an undesirable product is formed which may affect the safety, efficacy and appearance of the pharmaceutical preparation. अब इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है? जब हम दो से ज़्यादा एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं और उसके रिजल्ट में एक अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अनडिज़ायरेबल मीन्स जो अनवांटेड है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। वो प्रोडक्ट की सेफ्टी, इफिकेसी एंड अपीयरेंस भी चेंज कर सकता है। एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं, वो होते हैं एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस। अब डेली लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या जो एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है? बिल्कुल है। अब दूध का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप दूध में पानी डालोगे तो क्या वो अनस्टेबल हो जाएगा? क्या वो डिग्रेड हो जाएगा या फिर अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर दूध में आप पानी की जगह लेमन जूस ऐड कर देंगे तो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये था एक एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी और वी कैन से इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसी टाइप के जो सिनेरियोज होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में भी हो सकते हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं डोसेज फॉर्म बनाते वक्त। तो हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम ये प्रिपरेशन बनाते हैं तो एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस हम यूज़ ना करें ताकि हमारा प्रिपरेशन ख़राब ना हो, डिग्रेड ना हो। तो आइए देखते हैं कि किस किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में। Nowadays, the pharmacist hardly notices incompatibilities. क्यों? क्योंकि आजकल तो फार्मासिस्ट अपने हाथों से फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिस्क्रिप्शन बना के देते ही नहीं हैं पेशेंट को। सारे के सारे जो प्रिपरेशंस होते हैं वो रेडीली डिस्पेंस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मतलब मार्केटेड प्रिपरेशंस होते हैं जो कंपनीज बना के देती है। तो अभी के दिनों तो कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज फार्मासिस्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो हो सकती है इनकम्पैटिबिलिटीज की। वो कब हो सकती है? जब कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन डाइल्यूट करने होते हैं या फिर मिक्स करने होते हैं या फिर हम अनसुटेबल कंटेनर्स में उसे स्टोर करते हैं तो इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। अब कौन कौन सी इनकम्पैटिबिलिटीज हो सकती है? तो टाइप्स भी होते हैं इनकम्पैटिबिलिटी के। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड केमिकल एंड थर्ड इज थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होती है ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी? When two or more than two substances combine together, a physical change take place and an unacceptable product is formed. जब दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो फिजिकल चेंज आ जाती है उसमें और एक अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जो हम आंखों से विजुलाइज कर सकते हैं। और ये जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है ये हम इजीली करेक्ट भी कर सकते हैं कुछ फिजिकल चेंजेस करके। नाउ लेट्स सी हाउ टू करेक्ट द फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। कौन कौन सी मेथड्स हैं जो हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी करेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। क्या होता है ना कि हम जब भी डोसेज फॉर्म बनाते हैं तो सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज़ करके डोसेज फॉर्म नहीं बनता, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने पड़ते हैं। अगर फिर भी डोसेज फॉर्म बनाने के बाद उसमें कुछ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी दिख रही है तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि A, B, C ये 3 इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी दिख रही है तो हम क्या कर सकते हैं? ABC का जो ऑर्डर है मिक्सिंग का वो चेंज कर सकते हैं।
सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले ए इंग्रेडिएंट लिया, उसमें बी इंग्रेडिएंट मिक्स किया और उसके बाद सी इंग्रेडिएंट मिक्स किया। ये था पहले वाला सिनारियो। अब उसके बाद फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी शो करने लगी, जैसे कि सोल्युबिलिटी का इशू है। तो हम क्या करेंगे, तो सोल्युबिलिटी अगर ABC इस ऑर्डर में वो इनसॉल्युबल दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर चेंज करके देखेंगे। अब जैसे कि ए इंग्रेडिएंट में हमने सबसे पहले बी इंग्रेडिएंट मिक्स किया, तो हम बी इंग्रेडिएंट की जगह सी इंग्रेडिएंट मिक्स करके देख लेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्शन हम कब बनाते हैं, जब ऑयल एंड वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें ऐड करके उसे इमल्शन बनाते हैं, ताकि वो फिजिकली दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे, उसे पेशेंट कंप्लायंस मिले और वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी शो ना करे। तो इमल्सिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू करेक्ट द फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। हम सस्पेंशन कब बनाते हैं, जब कोई डोसेज फॉर्म बनाया है हमने और उसमें जो सॉलिड इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो सॉल्वेंट में सोल्यूबल ही नहीं है, वो एज इट इज़ रह रहा है और नीचे सेटल हो रहा है। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम इस वक्त सस्पेंशन बनाते हैं सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके। उसमें क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एक्वियस मीडियम में, वो रिडिस्पर्सिबल होने के बाद वो हमारे जो प्रिपरेशन होता है सस्पेंशन का उसमें रिडिस्पर्स हो जाते हैं और सस्पेंशन जो होता है वो स्टेबल रहता है और दिखने में भी एलिगेंट लगता है। नेक्स्ट इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। अगर कोई डोसेज फॉर्म सॉलिड फॉर्म में अनस्टेबल है या फिर इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है तो उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन ऑफ थेराप्यूटिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। अब कोई ऐसा सब्सटेंस है जो थेराप्यूटिकली इनएक्टिव है और जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है, तब हम उसमें कोई और सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर जिस सब्सटेंस की वजह से फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी अदर इंग्रेडिएंट से, या फिर उसे ओमिट कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड मेथड्स ऑफ करेक्शन। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के जो सब टाइप्स होते हैं ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और उन मेथड्स को, मतलब कौन कौन सी ऐसी मेथड्स होती है जो उन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकती है, ये भी हम जानेंगे। फर्स्ट इज इमिसिबिलिटी, सेकेंड इनसोल्युबिलिटी, थर्ड प्रेसिपिटेशन एंड फोर्थ इज लिक्विफैक्शन। तो ये जो मेथड्स होती है ये कौन कौन सी होती है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज इमिसिबिलिटी। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर प्लस ऑयल ये मिक्सचर आप देख रहे हैं, और इमल्शन हमें बनाना है, लेकिन ये वाटर एंड ऑयल ये तो एक दूसरे के साथ इमिसिबल है। कैन वी मेक दिस प्रिपरेशन मिसिबल? सोचिए ज़रा, क्या हम ऑयल और वाटर मिसिबल बना सकते हैं? लेट्स थिंक। आंसर इज यस, दे कैन बी मेड मिसिबल। ऑयल एंड वाटर हम मिसिबल बना सकते हैं, लेकिन कैसे? हाउ विल वी करेक्ट दिस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमिसिबिलिटी? आंसर इज बाय इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मेथड का यूज करके हम इस वाटर एंड ऑयल की इमिसिबिलिटी की फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ सी द बिलो एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें कैस्टर ऑयल का क्वांटिटी दिया हुआ है और वाटर का क्वांटिटी दिया हुआ है। कैस्टर ऑयल इज 15 ml एंड वाटर इज 60 ml। तो वाटर एंड कैस्टर ऑयल को जब हम एड मिक्स करते हैं तो कैस्टर ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि वो मिसिबल नहीं है। अब इस एग्जाम्पल में वाटर एंड कैस्टर ऑयल जो इमिसिबल है इसे हम मिसिबल कैसे बना सकते हैं? तो इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके हम इसे मिसिबल बना सकते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा? ऑयल का जो हर एक ड्रॉपलेट होता है उसके ऊपर एक कोटिंग फॉर्म करेगा और उसे वाटर में रिडिस्पर्स करेगा। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, या फिर हम इसे इमल्सिफिकेशन का जो मेथड कहते हैं, इस तरह से इमिसिबिलिटी का जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है उसे करेक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज इनसोल्युबिलिटी। अब ये इनसोल्युबिलिटी क्या होता है
जब कोई सॉलिड मटेरियल किसी सॉल्वेंट सिस्टम में पर्टिकुलरली डिसॉल्व नहीं होता है तो वो होता है इनसॉल्युबिलिटी। द इनएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम इज कॉल्ड एज इनसॉल्युबिलिटी। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या होता है, कोई भी सॉल्वेंट जो होता है वो सोल्यूट को पूरी तरह से सोल्यूबलाइज कर देता है। सेकंड टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हैं इनसॉल्युबल सोल्यूट इन सॉल्वेंट सिस्टम, जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिस्पर्स के फॉर्म में वहाँ पे आपको दिख रहे हैं। एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब पे आपको क्या दिख रहा है, जो सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे सेटल डाउन हो चुका है। तो इस तरह से अगर कोई भी सोल्यूट जो सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं है वो थोड़ी देर के लिए तो पूरी तरह से सॉल्वेंट सिस्टम में डिस्पर्स फॉर्म में रहेगा और कुछ देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इनसॉल्युबिलिटी, जो कि एक फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। अब इस इनकम्पैटिबिलिटी को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके इस सिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं या फिर इसे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर सिस्टम में या फिर एक्वियस सिस्टम में इनसॉल्युबल होते हैं उनके ऊपर एक कोट चढ़ा देता है, ताकि वो जब हम शेक करें उस प्रिपरेशन को तो वो रीडिस्पर्स हो जाए और पूरे सिस्टम में एज इट इज़ वो फ्लोट करते रहे। तो इसीलिए सस्पेंडिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। ये सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो स्टोरेज लाइफ होती है वहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि हम जो प्रिपरेशन है उसे हर 2 घंटे के बाद जाके शेक करें, उसे रिडिस्पर्स करें। तो इसीलिए सस्पेंडिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं ताकि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनसॉल्युबल सॉल्यूट का वो मेंटेन करे। अब ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसमें फिनासिटिन यूज़ किया गया है 3 ग्राम, कैफीन 1 ग्राम, ऑरेंज सिरप 12 ml एंड वाटर जो क्वांटिटी सफिशिएंट है वो है 90 ml। तो इस फॉर्मूला में फिनासिटिन ये इंडिफ्यूजिबल सब्सटेंस है, इसलिए हमें इसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा ताकि वो उसकी थ्रू आउट द शेल्फ लाइफ वो सस्पेंडेड फॉर्म में वो सस्पेंशन में बना रहे। तो उसके लिए म्यूसिलेज ऑफ ट्रागाकांत ये यूज़ किया जाता है एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। अब ये तो था वन एग्जाम्पल, इसी के साथ साथ और भी एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे इनसॉल्युबिलिटी का फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने को मिलता है। तो उन एग्जाम्पल में हम वेटिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सपोनीज आर इनकॉर्पोरेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द पाउडर इन वाटर। जिस तरह से हमने म्यूसिलेज ऑफ ट्रागाकांत यूज़ किया उसी तरह से हम वेटिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज प्रेसिपिटेशन। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसे देख के आपको पता चल गया होगा कि ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है और किस तरह से दिखता है। प्रेसिपिटेशन मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो सेटल हो जाता है नीचे और थोड़ा सा टर्पिड अपीयरेंस आ जाता है सॉल्यूशन को। अ ड्रग इन सॉल्यूशन में बी प्रेसिपिटेटेड इफ द सॉल्वेंट इन विच इट इज इनसॉल्युबल इज एडेड टू द सॉल्यूशन। क्या होता है, कोई सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए कि हमने नमक को पानी में डिसॉल्व कर लिया, अब वो बन गया सॉल्यूशन। अब वो जो नमक का सॉल्यूशन बना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बना है, उसमें फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए कि हमने ऊपर से अल्कोहल ऐड कर लिया। अब वाटर में नमक सोल्यूबल तो है लेकिन ये वही नमक अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरह से ये प्रेसिपिटेशन का फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑकर होता है। The example of precipitation is resins are insoluble in water. अब gums जैसे कि अकेशिया, ट्रेगाकांत, एकार, sugars are precipitated from their aqueous solution by alcohol. अकेशिया, ट्रेगाकांत और अगार ये वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन अगर उसमें अल्कोहल हम उसे ऐड कर देंगे तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। प्रिपरेशन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट व्हेन मिक्स्ड विद प्रिपरेशन मेड इन वाटर, पीपीटी विल ऑकर। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल तो होते हैं लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो जब हम उन सोल्यूट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और ऊपर से वाटर ऐड करते हैं तो वो उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं। वोलेटाइल ऑयल
are insoluble in alcohol. When water is added into alcoholic solution of volatile oil, the non-aromatic portion of the oil get precipitated and turbidity appears. वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं वो अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जब हम उसमें से वाटर ऐड करते हैं उस अल्कोहलिक सॉल्यूशन में तो वो टर्बिड हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉन एरोमेटिक पोर्शन होता है वो प्रिपरेशन को टर्बिड बना देता है। तो इस तरह से ये जो प्रेसिपिटेशन की फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है वो हम देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। प्रिपरेशन एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ लोशन। उसमें हम टिंचर बेंजोइन कंपाउंड 5 ml यूज करेंगे, ग्लिसरीन 15 ml एंड रोज वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक 100 ml। अब यहाँ पे टिंचर बेंजोइन कंपाउंड जो है वो रेजिन कंटेन करता है एंड चेंजेस इन सॉल्वेंट सिस्टम रिजल्ट इन अनअवॉइडेबल पीपीटी। अगर हम इसमें रोज वाटर की जगह कोई और वाटर यूज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। अब इस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट तो फॉर्म होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ टिंचर विद रैपिड स्टरिंग यील्ड्स अ फाइनल कोलॉइडल डिस्पर्शन। अब जब हम टिंचर ऐड करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, रैपिडली उसे स्टर करेंगे। स्टर करने से क्या होगा, फाइन कोलॉइडल डिस्पर्शन फॉर्म होगा और उसके बाद फिर से कोई सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है प्रेसिपिटेशन की वो भी रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ पैरामीटर इज़ लिक्विफैक्शन। अभी लिक्विफैक्शन होता क्या है, ज़रा सोचिए। लिक्विफैक्शन when certain low melting point solids are mixed together, a liquid or soft mass known as eutectic mixture is produced। क्या होता है, जब दो लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं या फिर वो सॉफ्ट मास बना देते हैं। जिस मास को हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं वो होता है लिक्विफैक्शन। अब ये लिक्विफैक्शन का रीज़न क्या है, लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट और दैन आरटी। आरटी मतलब रूम टेम्परेचर। अगर उन दो सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो गया है तो वो होता है लिक्विफैक्शन। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जो लिक्विफैक्शन शो करते हैं, तो इसमें आता है कैम्फर, थाइमोल और एस्पिरिन इत्यादि जैसे ड्रग्स जो होते हैं वो लिक्विफैक्शन शो करते हैं। अब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जब वो पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस किए जाते हैं तब वो ज़्यादा प्रॉब्लम शो करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ स्पेशल मेथड्स अडॉप्ट करनी पड़ती है जिससे लिक्विफैक्शन ना हो और हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल बना रहे। तो कौन कौन सी ऐसे स्पेशल मेथड्स हैं जो हम डिस्पेंसिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वाला मेथड जो है उसमें हमें क्या करना है, जो दो ड्रग एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद लिक्विड बन जाते हैं उनको सबसे पहले ट्राइचुरेट कर लेना है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद उसमें लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर लाइट काओलिन जैसे एब्सॉर्बेंट मिक्स किए जाते हैं जिससे वो फ्री फ्लोइंग बन सके। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल मेडिकामेंट होता है उसे पाउडर कर लेंगे सेपरेटली और उसमें एब्सॉर्बेंट मटेरियल के साथ फ्री फ्लोइंग पाउडर बना लेंगे। फिर दूसरे मोटर पसल में दूसरा जो ड्रग है जो लिक्विफैक्शन शो करता है उसे ट्राइचुरेट कर लेंगे और उसे एब्सॉर्बेंट मटेरियल के साथ एक बार मिक्स कर लेंगे और उसे फ्री फ्लोइंग बना देंगे। अब ये जो दोनों ड्रग फ्री फ्लोइंग बना लिए हमने एब्सॉर्बेंट मटेरियल के साथ उन्हें मिक्स करेंगे और उन्हें सुटेबल कंटेनर में हम डिस्पेंस करेंगे। तो इस तरह से हम स्पेशल मेथड्स अडॉप्ट करके लिक्विफैक्शन का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल आप देखिए जहाँ पर मेंथॉल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट इनका डिस्पेंसिंग करना है हमें पाउडर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मेंथॉल, कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड जो है इन्हें मिक्स कर लेना है। ये तीनों जो ड्रग है ये लिक्विफैक्शन शो करते हैं और उसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड करने से ये फ्री फ्लोइंग बन जाएगा और हमारा प्रिपरेशन जो है वो स्टेबल रहेगा, वो लिक्विफैक्शन का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती है, टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है और साथ ही साथ इन इनकम्पैटिबिलिटी को कैसे करेक्ट करते हैं। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ करेक्शन ऑफ दिस इनकम्पैटिबिलिटी। So hope you like this video and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Stay tuned with Bright Pharma.